नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज HPGK का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि जो HPGK है उसकी जितनी भी जियोग्राफी है बेसिकली हमने सारी की सारी स्टडी कर ली है। तकरीबन 15 वीडियोस हमने कवर कर ली है। आज 16th वीडियो है हमारे पास। तो आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देख लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लेशियर्स के ऊपर। ओके, ग्लेशियर्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड इन्हीं ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। एंड सेम इन्हीं ग्लेशियर से रिलेटेड हमारे पास एक और टर्म आती है, वो है हमारे पास सॉइल्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि HPGK की हमने सॉइल्स इंडियन जीके की आज सॉइल्स को हमने स्टडी किया है। तो हम HPGK में भी सॉइल्स को भी साथ में स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि अगर दोनों चीज़ों को एक साथ स्टडी करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उसमें होता है। ओके, क्योंकि इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं साथ में, देन इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए आपको मैं टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि स्ट्रीम चेक करनी पड़ती है। ओके, तो देखिए हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। ओके, ग्लेशियर्स आपको पता है ग्लेशियर्स होते क्या हैं बेसिकली। ग्लेशियर्स यानी जो कि बर्फ़ से बनते हैं। ओके, जो कि बर्फ़ से बने हुए हिमनद होते हैं, जो कि आपके पास रिवर्स को वाटर देते हैं। किसको वाटर देते हैं? वो आपके पास रिवर्स को वाटर देते हैं। ओके, यानी ग्लेशियर जिनको लोकल भाषा में कहा जाता है सिगड़ी। ओके, लोकल भाषा में इनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं सिगड़ी कहते हैं। ओके, और ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। ग्लेशियर क्या कहते हैं? आपके पास रिवर्स को वाटर देते हैं। ओके, एंड जहाँ से बेसिकली नदियाँ निकलती है वहीं से निकलेगी। आपने देखा होगा हिमालय की नदियाँ सदाबहार होती है। क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर्स की रिवर बेसिकली सदाबहार होती है, क्योंकि ग्लेशियर कभी भी पूरी तरह से 100% ख़त्म नहीं होते हैं। ओके, थोड़ा सा पानी अप डाउन हो सकता है, मगर कंप्लीटली वो कभी भी आपके पास यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्टली स्टडी करते हैं, क्योंकि ग्लेशियर कहाँ होंगे? यानी हिमालय के सबसे हाईएस्ट पे। तो यानी फर्स्टली लाहौल स्पीति से ही बात करेंगे। ओके, लाहौल स्पीति से बात करेंगे। तो लाहौल स्पीति में फर्स्टली हमारे पास है चंद्रा घाटी के ग्लेशियर। लाहौल स्पीति में हमने पढ़ा था चंद्र और भागा। ओके, चंद्र और भागा 2 रिवर्स हमने पढ़ी थी। तो दोनों में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर आते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे पास आता है बड़ा शिगड़ी। ओके, बड़ा शिगड़ी यानी शिगड़ी ग्लेशियर्स को कहते हैं। यानी सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है आपके पास? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट है? लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है, और तकरीबन 25 किलोमीटर लंबा है ये। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 25 किलोमीटर कितना होगा हमारे पास। ओके, कितना लंबा है हमारे पास? 25 किलोमीटर लंबा है। और इस ग्लेशियर में ग्लेशियर किसको नदी दे सॉरी पानी देता है? ओके, कौन सी नदी को ये वाटर देता है आपके पास? तो हमारे पास जो चंद्रा नदी है उसको ये वाटर देता है। ओके, और इस ग्लेशियर में कौन सी झील बनती है आपके पास? चंद्रताल झील। काफ़ी लोग घूमने भी गए होंगे यहाँ पे। ओके, लाहौल स्पीति में काफ़ी अच्छी लोकेशन है। ओके, देन नेक्स्ट आता है गेफोंग। गेफोंग ग्लेशियर। तो ये आपके पास लाहौल के देवता गेफोंग के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ओके, लाहौल का देवता था आपके पास गेफोंग, उसके नाम पर इसको रखा गया था। गेफांग पर्वत चोटी को क्या कहा जाता है आपके पास? लाहौल का मणिमहेश। पता नहीं कितनी बार आपके पास एग्जाम में ये आ चुका है कि लाहौल का मणिमहेश किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके पास गेफांग पर्वत चोटी को। ओके, एंड इसकी आकृति जो है आपके पास स्विट्जरलैंड के मैटर हॉर्न के जैसी है। किसकी तरह है आपके पास? जो स्विट्जरलैंड का मैटर हॉर्न है उसकी तरह जो है आपके पास इसकी आकृति है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट आता है चंद्र ग्लेशियर। ओके, या चंद्रा ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर आपके पास चंद्रा नदी एवं चंद्रताल झील की उत्पत्ति का स्रोत है। ओके, इजी है। ये कोक्सर के रास्ते पहुंचा जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे जाना तो आपको कोक्सर विलेज से होकर जाना पड़ेगा। यह हिमनद बड़ा शिगड़ी से अलग होकर बना है। यानी जो हमारे पास बड़ा शिगड़ी था उससे अलग होकर जो है आपके पास ये बना है। ओके, और भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आपके पास कुल्टी ग्लेशियर हो गया, या आपके पास कोक्सर के पास स्थित है। यह ग्लेशियर जो है रोहतांग पार करने पर दिखता है। ओके, इसके अलावा छोटे छोटे हो गए आपके पास जैसे सिगड़ी, पांचा, सिंह समुद्री हो गया आपके पास, भोलूनाग आपके पास हो गया, तापन हो गया आपके पास, दिंग कर्मो आपके पास हो गया, सिल्ली। हिमनद भी चंद्रा नदी के लाहौल में स्थित है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है भागा। तो देखिए भागा भी आपके पास लाहौल स्पीति में है।
अब भागा में आपके पास देखिए भागा हिमनद, ओके, यानी ये ग्लेशियर किसको पानी देता है, भागा नदी को देता है। लाहौल की भागा घाटी में स्थित इस ग्लेशियर तक कोकसर एवं तांडी के रास्ते जो है आप यहाँ पे जा सकते हैं, ओके। अब लेडी ऑफ केलोंग को आप पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है हमारे पास, तो एक ग्लेशियर है हमारे पास लेडी ऑफ केलोंग, ओके। इसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास 6061, ओके, ऊंचाई पर ये स्थित जो है ग्लेशियर को केलोंग से देखा जा सकता है, ओके, यानी 6061 मीटर की ऊंचाई तक स्थित एंड इस ग्लेशियर को केलोंग से आप देख सकते हैं। इसका नामकरण किसके बेसिस के ऊपर हुआ था, अंग्रेजी महिला लेडी एल सैंडे, ओके, एल सैंडे के नाम से जो है आपके पास इसका नाम रखा गया था, द्वारा 100 वर्ष पूर्व जो है इसका नाम किया गया था, ओके। बर्फ पिघलने पर इसकी आकृति जो है एक महिला जैसे दिखती है, इसलिए इसका नाम जो है लेडी ऑफ केलोंग रखा गया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है मुक किला ग्लेशियर, यह आपके पास 6478 मीटर की ऊंचाई पर भागा घाटी में यह ग्लेशियर स्थित है, जिससे भागा नदी को जल मिलता है। एंड इसके अलावा मिलोंग हो गया, गेंगतांग आपके पास भागा घाटी में मुख्य ग्लेशियर है, ओके। तो क्या है आपके पास ये सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं पतन घाटी। देखिए पतन घाटी आपको पता है जो चिनाब रिवर है उसकी वजह से बनती है, तो ये भी आपके पास लाहौल स्पीति में बनती है, ओके, यानी पतन घाटी लाहौल के ग्लेशियर। तो आपके पास सोना पानी ग्लेशियर यहाँ पे है, पेरांद ग्लेशियर आपके पास है, मियार ग्लेशियर यहाँ पे है। जो आपके पास सोना पानी ग्लेशियर है ये 1906 में बॉल्कर तथा पास्कोई ने पहली बार तथा 1957 में भारतीय भू गर्भीय सर्वेक्षण के क्यूरिन एवं मुंशी ने दूसरी बार इसका सर्वेक्षण किया था, ओके। ये आपके पास कहाँ पे कुकटी नाले के पास स्थित है, ओके। पेरांद ग्लेशियर की बात करें तो यह पुती रूनी में या रूनी से पहुंचा जा सकता है यहाँ पर, और ये एक सुंदर गुफा है, ओके। यहाँ पे क्या है आपके पास एक सुंदर गुफा है, ओके। एंड पेरांत का स्थानीय भाषा में अर्थ टूटी हुई चट्टान है, ओके। जो आपके पास पेरांत ग्लेशियर है, पेरांत का अर्थ है आपके पास टूटी हुई चट्टान, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है मियार ग्लेशियर। तो लाहौल स्पीति में स्थित यह ग्लेशियर मियार जल धारा को जल की आपूर्ति करता है। एंड इसके अलावा शिल्पा, कुक्टी, नीलकंठ और लिंग घुक्सा पतन घाटी के प्रमुख जो है आपके पास ग्लेशियर हैं। बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में आपके पास दुधोन, पार्वती, व्यासकुंड ये मेन ग्लेशियर्स हैं। कुल्लू जो है कुल्लू जिले के 15 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है, ओके। पार्वती ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है, यह भी आपके पास 15 किलोमीटर लंबा है। देन ब्यास कुंड की बात करें तो इस ग्लेशियर से भी ब्यास नदी को पानी मिलता है, और ग्लेशियर आपके पास रोहतांग दर्रे के पास स्थित है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास यहाँ पे आता है भंडल ग्लेशियर। तो यह ग्लेशियर जो आपके पास कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की ढलानों पर स्थित है, ओके। इसे भंडल नदी को जो है यानी रावी नदी की जो सहायक नदी है उसको वाटर मिलता है। चंद्रनहान है आपके पास, चंद्रनहान आपको पता ही होगा, यह ग्लेशियर जो आपके पास शिमला जिले के रोहड़ू की चांसलर चोटी पर स्थित है, ओके। चंद्रनहान शिमला में है, तो और हमने पढ़ा था कि जो आपके पास चंद्रनहान है ये इसकी आपके पास झील भी है एक, ओके। तो चंद्रनहान झील कहाँ पे है, तो जो आपके पास ग्लेशियर है ये शिमला जिले के कहाँ पे, रोहड़ू की चांसलर चोटी पर स्थित है, ओके, जिससे पब्बर नदी को पानी मिलता है। और गारा ग्लेशियर आपके पास किन्नौर जिले में है, और ये गारा खड्ड यानी जो कि सतलुज की सहायक खड्ड है उसको वाटर मिलता है इससे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मियार हिमनद कहाँ पे है आपके पास, लाहौल स्पीति में है। भंडल कहाँ पे आपके पास, कांगड़ा में है, बड़ा बंगाल। आपके पास सिन तथा थंग गोम्पा हिमनद, तो देखिए आपके पास चंद्रा नदी को यहाँ से जल मिलता है। हिमाचल प्रदेश की लोक भाषा में सिगड़ी को क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। हिमाचल में सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा सिगड़ी। कांगड़ा जिले में हिमनद कितनी ऊंचाई तक उतर जाते हैं, तो 950 मीटर तक। सिगड़ी ग्लेशियर की खोज कब की गई थी, 1906 में वॉकर और EH पास्को ने इसकी खोज की थी, ओके, सिगड़ी ग्लेशियर की। दुधोन ग्लेशियर आपके पास
कुल्लू में स्थित है। कौन सा ग्लेशियर लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित नहीं है? तो दुधौन आपके पास है, कुल्लू में है। बाकी पाचा हो गया, शिल्ली हो गया, कुल्टी आपके पास हो गया। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं आपके पास? बेसिकली लाहौल की चंद्रा घाटी में प्रेजेंट है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पांचा और कुल्टी ग्लेशियर है? तो आपके पास लाहौल स्पीति में है। ओके, बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दूंगा। जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है तो उनको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा, तो आप इनको यहाँ से स्टडी कर लीजिए। ओके, बाकी थोड़ा सा एक और टॉपिक है हमारे पास सॉइल से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेगा। तो फर्स्टली हिमाचल प्रदेश में जो है 5 खंडों में जो है सॉइल्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास आती है निम्न पहाड़ी मिट्टी, देन मध्य पहाड़ी मिट्टी एंड उच्च पहाड़ी मिट्टी, पर्वतीय एंड ठंडी शुष्क पहाड़ी मिट्टी। ओके, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे निम्न पहाड़ी मिट्टी। तो ये समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिलती है, जो निचले निचले एरिया है आपके पास। ओके, सिरमौर की पौंठा घाटी हो गई, नाहन हो गया, बिलासपुर हो गया, ऊना हो गया, हमीरपुर आपके पास हो गया, कांगड़ा में मैदानी भाग हो गया आपके पास, मंडी की बहल घाटी भी यहाँ पे आती है। ओके, चंबा घाटी के कुछ एरिया आपके पास इसमें आ जाते हैं। ओके, इन खंडों की मिट्टी कैसी होती है आपके पास? चिकनी तथा पथरीली होती है। ओके, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन कितने अमाउंट में आपके पास होता है? 10:1, यानी 10 पार्ट अगर कार्बन का होगा तो उसमें 1 पार्ट नाइट्रोजन का होगा। इसमें पैदा क्या होता है? धान हो गया, मक्की हो गई, गन्ना हो गया, अदरक हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया, ये सभी के सभी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। ओके, सेकंड बात करें मध्य पहाड़ी मिट्टी खंड की, तो इस खंड में समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई होती है। ये कहाँ पे होगा? थोड़ा सा और ऊपर चलिए, यानी रेणुका के आपके पास पश्चात, रेणुका के निम्न भाग, अर्की, मंडी के जोगिंदर नगर हो गया, पालमपुर हो गया, डलहौजी हो गया, आदि क्षेत्रों में मिलता है। एंड इस खंड की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की आपके पास होती है? दोमट। ओके, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में हाइट्स बताई है। ओके, 350 मीटर से जो है बेसिकली हिमाचल की शुरू होती है आपके पास एंड 4500 तक सेंटर तक ख़त्म होती है। ओके, यानी 1500 मीटर तक चलती है, यानी 350 से 1500 मीटर तक आप मानते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, देन आपके पास 7 बेसिकली इससे ऊंचे भी हैं मगर हम इतने तक इसको मान सकते हैं। ओके, तो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम डिवाइड करते हैं एंड इन्हीं के अंदर ये आपके पास सॉइल्स आ रही है। तो जो एरिया इसके अंडर आपके पास आते हैं वही एरिया आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके, और ये मिट्टी आपके पास क्या होती है? मध्य पहाड़ी मिट्टी बेसिकली हल्के स्लेटी भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है आपके पास? 10:12, यानी 10:12 में होती है, यानी 10 कार्बन होगा तो नाइट्रोजन काफ़ी अच्छे मात्रा में इसमें प्रेजेंट है। यह मिट्टी जो है आपके पास मक्की और आलू की पैदावार के लिए काफ़ी अच्छी है। ओके, उच्च पहाड़ी मिट्टी की बात करें तो 1500 से 2100 मीटर के बीच में होगी। ओके, यहाँ से सिरमौर के ऊपरी हिस्से हो गए, सोलन के भाग हो गए आपके पास, शिमला के कुछ हो गए, मंडी का चचियोट हो गया, करसोग के क्षेत्र हो गए, कांगला, कुल्लू, चंबा के ऊपरी एरिया हो गए। ओके, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है आपके पास? गहरा भूरा होता है। इस मिट्टी में आपके पास नाइट्रोजन जो है काफ़ी अच्छी प्रेजेंट होती है। ओके, भूमि अपर्दन इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी समस्या है, इन लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। पर्वतीय मिट्टी यानी खंड यानी आपके पास 2100 से 3500 के बीच। ओके, सिरमौर, शिमला, चंबा यानी ऊपरी ऊपरी भाग आएंगे, गहरे भूरे रंग की होगी। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी होती है आपके पास? एसिडिक यानी अम्लीय होती है। ओके, और मिट्टी की परत भी आपके पास जो है अपेक्षित कम गहरी थी, नहीं आपको पता है जितनी हाइट के ऊपर जाएंगे ज़्यादा स्टोन्स मिलेंगे, यानी जो परत है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है। एंड ठंडी शुष्क पहाड़ी मिट्टी की बात करें तो आपके पास समुद्र तल से 3500 के ऊपर आपको मिल जाएगी। ओके, इसमें पांगी हो गया, किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति यानी अपर एरिया के एरिया आएंगे आपके पास। ओके, यहाँ वर्षा जो है काफ़ी कम होती है जिसकी वजह से कृषि करना इतना ईजी नहीं है, और यहाँ पे जो है लाहौल की भूमि में आलू पैदा करने के लिए उपयोग करते हैं बेसिकली। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एमसीक्यू देख लीजिए। जैसे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मिट्टी ह्यूमस प्रकार की है? तो ह्यूमस प्रकार की कहाँ पे आपके पास? किन्नौर में है। हमने पढ़ भी लिया है कि ह्यूमस क्या होता है जब हमने इंडिया जीके की वीडियो देखी थी। हिमाचल के शुष्क मिट्टी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा स्थान नहीं आता है? तो शिमला जो है हिमाचल के शुष्क मिट्टी क्षेत्र में नहीं आता है। शिवालिक रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो कि सबसे नीचे वाला रीजन है, यानी जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, पथरीली मिट्टी होगी, कीचड़ रूपी मिट्टी होगी। भीतरी हिमालय में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो गहरी चिकनी एवं भूरे रंग की मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, यहीं से ये बन रहे हैं सारे के सारे आपके पास। ओके, तो मैंने आपको एरिया भी बता दिया, डिस्टेंस बता दिया। ओके, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि बच रहे हैं,
ओके, इसके बाद हम जो 2-3 टॉपिक होंगे, देन जियोग्राफी हमारी फिनिश हो जाएगी। देन उसके बाद हम थोड़ा जहाँ इकॉनमी के ऊपर चलेंगे, देन पॉलिटी के ऊपर चलेंगे। वो इतने बड़े टॉपिक नहीं है, मगर अभी यहाँ पे थोड़ा बचता है। देन थोड़ा बहुत तो उसके बाद हम हिस्ट्री के बारे में यानी हर एक चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।